गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। आप देख सकते हैं गला वैसा हो रहा है, जुकाम हो रहा है। बाकी आज मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। मैं जाऊँगी घर आज वापस। और उसके बाद भाई भाभी भाभी अपने घर गई हैं। भाई भी वहाँ, आज पूजा है। कल वो चले गए थे। व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि यार घर की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है। जो मेन बिल्कुल मेन क्लिप से मैं वही ले रही हूँ क्योंकि अब फिर रात को पता है हमने 2:30 बजे तक हमने नीचे का पोर्शन सारा साफ़ किया। जो मम्मी पापा का रूम था ना, वो पूरा स्टोर रूम बन रहा था। सारी मिठाई विठाई सब कुछ उसमें ही थी। टोटली सामान जो लेन देन का था सब कुछ उसमें ही रखा हुआ था। तो वो सारा हमने ठीक करके छोटे वाले रूम में डाला। और उसके बाद भाभी का रूम भी अभी उसमें मतलब मोस्टली सारा मेरा ही फैला हुआ क्योंकि मैं यहीं पे आके रुक रही थी। अब मैं इस रूम को तो बस यहाँ से मैं अपना सामान अब नीचे शिफ्ट कर रही हूँ पैक करके। भाई हमें आना पड़ा क्योंकि पापा जा रहे थे घर। तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो आती हूँ। मैं पता सामान अभी थोड़ा ही लाई हूँ मैं। अभी मेरा मेन सूटकेस, मेरे जो दो तीन बैग्स थे मेरे अभी घर पे ही हैं। वो मैं अभी थोड़ी देर में, मतलब जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं वापस जाके वो लेके आऊँगी। तो मैं अपना मेन मतलब सारा पहनने का सामान तो सारा घर ही छोड़ आई हूँ। मैं मेन सामान था वो ले आई हूँ। मैं घर आ गई हूँ क्योंकि पापा जी जा रहे थे। तो इस चक्कर में मेरे को जल्दी जल्दी आना पड़ा बस। तो फिर इसी वो है। अभी सामान भाई कह रहे थे रुक जा, मेरे को मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। भाभी भी कह रही थी। तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, पापा जी जाने वाले हैं इस चक्कर में। तो फिर जाऊँगी। अभी घर आई हूँ, थकान इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि सुबह से मैं मम्मी हम लगे हुए थे। तो पूरे घर का आज सारा घर चमका दिया है। तो बस अभी आके थोड़ा सा बैठती हूँ, चाय पानी करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं आज मन कर रहा था कुछ बाहर का खाने का क्योंकि घर का खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा शायद बाहर का खा लेते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। तो हस्बैंड जी ने पिज़्ज़ा मंगा दिया था। बेटी सो गई है पीछे, देख सकते हैं वो कंबल में छुपी हुई है। बर्गर भी मंगा दिया था। ये मम्मी की हो रही है बर्गर पार्टी, मेरी हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। दिखाती हूँ। ये रही मम्मी अपना बर्गर खाते हुए। हाँ, ये रहा मेरा पिज़्ज़ा जिसके प्याज उड़ गए हैं रास्ते में आते आते, यहाँ चिपक गए हैं। ये भी ऐसा और ये लेकर देखो दिया है। ये पिज़्ज़ा ऐसे ये आया भी है। ऐसा लेकर दिया है इसने। ये टेढ़ा देखो। मेढ़ा के टुकड़े भी कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये देखो। अरे पैसे लगे हैं, कंप्लेंट तो डाल दी है, पैसे लगे हैं, खाना तो पड़ेगा। बाकी चीनू ने वही मंगाया था अपने लिए, तो वो सो गई कॉर्न पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके 2 बाइट इसकी रख देती हूँ। 2 बाइट की 2 स्लाइस, सॉरी, वो उसकी रख देती हूँ, अपना बाद में खा लेगी उठेगी तो तब। पर अगर नहीं तो हाँ कल तो मंगाओ ये फिर। नहीं तो फिर कल मंगा देंगे, कोई नहीं। तो चलिए उसे कहने हम पे लोग कहा खा है। लेते हैं, अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ये मेरे घर का हाल, ये एक बैग ये है। ये कपड़े जो आज पहन रखे थे 4 मैंने वो पड़े, ऊपर जाएंगे मशीन में। सामान ये जो भाभी के यहाँ से आया। हाँ, ये देखो भाई, ये मेरा सारा सामान है क्योंकि मेरा लहंगा भी वही था। 4वीं के कपड़े वपड़े सारे फिर वही ना, आधा सामान तो ये बढ़ गया। इसमें क्या है? इसमें तो वही है सारा सामान जो घर से मिला है। एक बैग ये रहा मेरा, और एक बैग ये रहा मेरा। 2 बैग, सॉरी। अब सोचो, इतना सारा सामान मुझे प्रॉपर रखना है यार। मेरे को पता है मुझे बहुत ठंड फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। मैं फुल पैक हूँ, फुल देखो, फुली पैक हूँ मैं। फुली पैक। बहुत पता नहीं क्यों ठंड लग रही है। अब 4वीं सो चुकी है, इसके पापा गए हैं कज़न के यहाँ पार्टी में, उनकी फाड़ी हो रही है। और हम यहाँ ठंड के टूट रहे हैं, भैया बहुत ठंड है। अब ये होते ना तो थोड़ा सा आग वाग जला लेते, थोड़ा थोड़ा सा बैठ के सेक लेते। बट मम्मी ने कहा ऐसा है कुछ काम नहीं है, कपड़े रहने दो, जो पड़ा है पड़ा रहने दो, एक साइड बैठ के लगा दो और जाके सो जाओ। बोला भी नहीं जा रहा, मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। बस अब मैं 4वीं को लेके भाग जाती सीधे रूम में, मुझे जाके सोऊंगी क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दांत से तो परेशान हुई, फिर वही दांत का रोना चालू हो गया। अब कल जाऊंगी, इसका ट्रीटमेंट करवाऊंगी क्योंकि मैंने बीच में प्रॉब्लम हो नहीं रही थी तो मैंने छोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है अभी क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है, अगर कुछ छिड़वाओगे भी दांत में ना तो फिर वही दर्द ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर काम चला तो चला लो। और सीरियसली काम चल गया था, वही वाली बात है। अब शादी का काम निपटते ही फिर वो ड्रामा चालू हो गया, तो वही है। और देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मेरे कपड़े, ये है मेरे। अब ये मैंने अभी नए नए सूट सिलवाए हैं। एक सूट ये रहा मेरा, एक ये सूट मेरे को
मेरी भाभी जी ने दिया, मतलब दिया नहीं, एटलीस्ट उन्होंने मतलब संदूक खुलाई की रस्म होती है हमारे यहाँ पे भी और भाभी के यहाँ पे भी, मतलब हमारे यहाँ नहीं क्या कहते हैं, तो उसमें से ये सूट लिया था मैंने, क्योंकि भाभी भाई ठीक है, एक ही सूट, बाकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक साड़ी मेरी, ये तो खाली है भाई, मेरी एक साड़ी ये आई थी भाभी के यहाँ से, एक साड़ी मेरी ये है, और एक साड़ी मेरी ये है, भाभी पग फेरे पे गई थी ना, भाभी वापस आई वहाँ से, तो एक साड़ी भाभी के घर से ये आई, और एक और साड़ी, अब की बार मेरे पास कितनी, 1 2 3 4 साड़ी हो गई है। ये साड़ी मेरे मामू ने दी थी, मामी ने भात पे दी थी ये साड़ी भी, तो अब की बार सारी साड़ी का प्यारा प्यारा कलेक्शन मेरे पास हो गया। तो ये मेरे पास 1 2 कितनी 4 साड़ी आई थिंक, हाँ 3 और ये 4, देखिए 4 साड़ी हो गई है मेरे पास। अब इनको मैं धीरे धीरे जाके रेडी करा लूँगी, काम आएंगे। और ये आपको पता ही था, ये भाभी से संदूक खुलाई पे मैंने पसंद करके लिया था। संदूक खुलाई की रस्म थी, तो भाभी ने ना भाई, पता नहीं ऐसा कोई होगा कि नहीं, बट भाई मेरी भाभी है ऐसी कि उन्होंने मतलब अपनी पूरी अलमीरा सेट कर ली थी, अपना सूटकेस पूरा सेट कर लिया था। फिर भाभी को सडनली याद आता है कि एक रस्म होती है संदूक खुलाई की, तो भाभी ने भाई सीरियसली मैं क्या बोलूँ, उन्हें एकदम याद है ना, मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा हाँ हमारे भी होता है, मतलब हमारे यहाँ क्या कहते हैं मैं भूल गई, मुझे याद नहीं। तो मुझे यहाँ पे भी हम मतलब हस्बैंड जी के यहाँ पे और भाभी के यहाँ सेम यही रस्म होती है, संदूक खिलाई बोलते हैं। तो उसमें जो भाभी जो घर से लेके आती कपड़े या साड़ी जो मतलब लेके आती है ना, तो उसमें से मतलब ननद होती है, तो वो अपनी पसंद से कुछ भी ले सकती है, मतलब लेना चाहे तो ले सकती है। तो भाई उन्होंने, मैं क्या बताऊँ, उन्होंने 1 सेकंड के अंदर पूरी अलमारी खाली कर दी, सूटकेस खोल के रख दिया, मेरे आगे रख दिया भाभी ने, आपको जो लेना ले लो। बट मेरे घर वाले मेरी आदत जानते, मुझसे नहीं होता, मैं ऐसी होपलेस सी होगी, क्योंकि मैं सोच में पड़ गई। मैं कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा नहीं भाभी ऐसा है, या तो आप मेरे लिए अलग ले आते, या फिर आपको जो समझ आ रहा है साड़ी सूट जो भी देना है आप दे दो। नहीं, भाभी ने कहा नहीं ऐसी रस्म होती ही नहीं, आपको अपने आप चूज़ करना है, आप अपने आप ले लो। भाई बहुत देर मैं चुपचाप खड़ी रही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा मैं कैसे किस मतलब हाथों से लूँ, क्योंकि भाई मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है, कोई मुझे कुछ दे भी देना का गिफ्ट भी, तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, मतलब पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा है ना, मतलब जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती उस चीज़ को, मतलब मुझे अजीब सा फील होता है, पता नहीं क्यों। तो जैसे लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं एकदम से कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट मुझे पता नहीं ऐसा ज़ोर सा पड़ता है कि मतलब यार क्यों वो करा सा खर्चा सा किया, इस टाइप का फील होता है। तो फिर भाई अपनी भाभी के लिए मैं इतना कहूँगी ज़रूर, उन्होंने सेकंड में अपनी मतलब वो कर दी, और मतलब साफ कह दिया कि कुछ भी लेना है आप ले लो। तो फिर मैंने कई कपड़े देखे, साड़ियाँ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत थी, मैं पहनती भी बहुत ही कम हूँ साड़ियाँ, तो फिर मैंने साड़ी तो चूज़ नहीं करी, सूट देखे। अब भाई भाभी के भाई इतने प्यारे प्यारे सूट, मेरा 1% भी मन नहीं, उनके भाई सारे नए 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 सूट थे, 1% भी मेरा जी नहीं था। मैंने कहा भाई, क्योंकि देखो होता है मेरे मेरे अंदर मुझे वैसा फील हो रहा था भाई, चाहे वो वही वाली बात है कि इंसान इतने मन से लाता है, वो क्या पता उनकी पसंद का हो, फिर भी नहीं। फिर ये वाला सूट मुझे ठीक ठीक मुझे मतलब दिखा कि हाँ मतलब ठीक ठीक, क्या मतलब कि मतलब मुझे लगा कि मैंने पसंद तो मैंने कर लिया कि हाँ ये ठीक है। हाँ, क्योंकि भाभी के हैवी सूट से अच्छा तो मुझे ये सूट सही लगा, क्योंकि ये भी लेने में मुझे बहुत ज़रूरत पड़ा, पर मैंने देखा तो फिर वाली बात थी ना, जो किस्मत में होता है, और ये मेरे साइज़ का भी निकल आया, तो ये मेरे बिल्कुल फिट आ गया। बस उसकी बाजू मुझे सही करनी है, बाकी पूरा सूट बहुत फिट है। बट सीरियसली ऐसी भाभी सबको मिले, मेरी भाभी बहुत प्यारी है। तो भाभी ने मुझे ये कपड़े दिए, और आपको ने देखे ही देख मेरे को भाभी ने कान के टॉप्स दिए खीर खिलाई पे। तो सीरियसली ऐसे शायद एक बार को वही वाली बात है, कोई और हो तो सोच जाएगा, पर भाभी ने, मैं से 10 बार इस बात को बोलूँगी, मिनट में अपनी अलमीरा ऐसे खोल के ऐसे डाल दी उन्होंने कि मैं कोई बात नहीं दोबारा संगवा लूँगी, बट आपको जो लेना दीदी आप ले लो, बस ले लो। तो सीरियसली भाई बस, तो वही मतलब देखा जाता है ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ। भाभी ने मतलब हर जगह पे कहीं पे वो कंजूसी नहीं दिखाई, हर जगह पे फटाफट से वो करा। तो थैंक यू भाभी, आपने जितना कुछ दिया उतना प्यार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप हमारी भाभी बन के आए हो, और बस हमेशा ऐसे ही रहना, बस आपसे इतना कहना है। और सो थैंक यू सो मच इन सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए और इतने सारे कपड़े गिफ्ट के लिए, भाभी को भी और भाभी के घर वालों को भी थैंक यू वेरी वेरी मच। और सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, और
बस भाभी आप जैसे हो आप हमेशा ऐसे ही रहना, बस आपसे इतना कहना है, आप सच में। तो सो गाइस चलिए, थोड़ी सी इमोशनल मैं ज़्यादा हो जाऊँगी, रोना आ जाएगा, तो इमोशनल को अपने इमोशन को कंट्रोल में करते हुए, तो अब चलिए मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि आज थक गई हूँ, मैं जाके सोऊंगी। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। बाकी और कुछ होगा तो मैं आपको कल दिखाना होगा, या कुछ भी होगा मैं कल दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो बाय, गुड नाइट, क्योंकि आई एम नॉट वेल टुडे, सो बाय बाय।